हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज जैसे हम सभी जानते हैं द मोस्ट कॉमन फैक्ट इज कि सभी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो हमारे मिल्की वे के सेंटर में भी है और जिसका फोटो हमने रिसेंटली खींचा था। पर सुपर मैसिव इस शब्द से क्या लगता है आपको? इस ब्लैक होल का आखिर साइज कितना होगा? वेल, टू बी ऑनेस्ट, यू वोंट बिलीव, आप सुनकर चौंक जाओगे। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से भी 500 गुना छोटा है। यस, यू हर्ड दैट राइट। मतलब हमारे सूरज से लेके सिर्फ एस्ट्रॉइड बेल्ट जितना ही बड़ा है। वेल, अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं। इस इमेज में जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है ना, उससे भी छोटा है हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल। सो ऐसे में क्या लगता है आपको, ब्रह्मांड के सबसे बड़े अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल TON 618 का साइज कितना बड़ा होगा? वेल, ये वीडियो बनाई है उसे डिस्कस करने के लिए, सो आप बहुत ही जल्द जानने वाले हो। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न फिजिक्स, ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के इकलौते ऐसे सिंगल बॉडी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बढ़ने की एज सच कोई लिमिट ही नहीं होती है। मतलब वक्त के साथ साथ इन्फिनिटली भी वो बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 जुपिटर जितने भारी हो सकते हैं या साइज में बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी ग्रेविटी उन्हें इतना स्क्वीज कर देगी कि वो सीधा स्टार ही बन जाएंगे। सो एक लिमिट के बाद हर प्लैनेट एक स्टार बन जाता है। लेकिन एक स्टार की क्या लिमिट है? वेल, उसकी भी एक लिमिट होती है कॉल्ड द एडिंगटन लिमिट। इस लिमिट के अनुसार स्टार्स भी ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 सूरज जितने ही भारी हो सकते हैं, जिसके बाद वो भी अपनी खुद की ग्रेविटी में ही कोलैप्स हो जाते हैं और बनता है आइदर न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। अब न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। फ्यूल खत्म तो मतलब लाइफ भी खत्म। पर ब्लैक होल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। एज आई सेड अर्लियर, इट ट्रूली हैज नो लिमिट। वो जितना चाहे आकार में और मास में बढ़ सकते हैं और करंट मॉडर्न साइंस इसे फिलहाल प्रूव भी कर रहा है। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ब्लैक होल्स की क्लियरली कहती है कि अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल अपने पूरे साइज तक नहीं पहुंच पाया है बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ब्रह्मांड को पैदा होकर उतना टाइम ही नहीं मिला कि वो आसपास की सारी चीजों को वो ब्लैक होल सोख सके और अपने साइज में एक मॉन्स्टर बन सके। यानी टेक्निकली उस पर एज सच अभी तक कोई फिजिकल लिमिट नहीं है या हम उसका पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं। और ये भी क्लियर है कि यूनिवर्स उस लिमिट तक तो डेफिनेटली नहीं पहुंचा है। ब्लैक होल्स के साइज इंक्रीज के केस में सिर्फ एक ही लिमिट है जो नजर आता है, वो है टाइम। अगर उसे और ज्यादा टाइम मिला तो TON 618 आज जितना बड़ा है उससे भी बड़ा हो सकता है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आती है। अगर हम लॉजिकली देखें तो ब्लैक होल्स हमेशा वक्त के साथ बड़े होते रहते हैं ना। आज की तारीख में जो सबसे बड़े ब्लैक होल्स है वो सबसे पुराने ब्लैक होल्स भी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें छोटे ब्लैक होल्स को खोजने के लिए वक्त में पीछे जाना पड़ेगा? वेल, 1971 में स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी एक थियरी में ऐसी ही किसी ब्लैक होल की बात की थी, द प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। सर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी हाइपोथेटिकल थियरी में यह कहा था कि रेगुलर ब्लैक होल्स जो बाय द वे मैटर को स्क्वीज करके पैदा होते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे भी ब्लैक होल्स हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद है जिन्होंने पैदा होते वक्त कभी मैटर की शक्ल तक नहीं देखी है। यानी सिंपली पुट, वो बने थे बिग बैंग के वक्त, वो भी प्योर एनर्जी से। यू सी, बिग बैंग के बाद कुछ वेरी 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 ब्रीफ नैनो सेकेंड्स के लिए मैटर एंड एनर्जी वाज वन एंड द सेम। और उस वक्त ये हाइपोथेटिकल प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स इसी मैटर एनर्जी के कोलैप्स या कह लो स्क्वीजिंग की वजह से फॉर्म हुए थे। यानी अगर ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स सच में बिग बैंग के वक्त एग्जिस्ट करते थे तो ऐसे ब्लैक होल्स दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर ऑब्जेक्ट्स साबित हो सकते हैं। पुराने इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड के पहले के एटम्स खुद बिग बैंग के 3.8 लाख साल बाद बने थे, और ताकतवर इसीलिए क्योंकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना है कि हम जिसे डार्क मैटर समझ रहे हैं वो असल में लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स है और आज के रेगुलर ब्लैक होल्स की ही तरह अपने से कई 100 गुना बड़े ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव टू लुक एट डार्क मैटर। क्या आपको लगता है कि डार्क मैटर यही है? वेल, कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखना। बट बिलीव मी, एक मामूली से प्रोटॉन के साइज जितना छोटा ब्लैक होल भी किसी माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है, और एक 25 पैसे के कॉइन जितना बड़ा ब्लैक होल पृथ्वी जितनी ग्रेविटी पैदा करके चांद को अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा सकता है। इंटरेस्टिंग राइट? मेस्मराइजिंग आई वुड से। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसे जेम्स वेब हो या हबल कोई प्रैक्टिकली अभी तक प्रूव नहीं कर पाया। जिन ब्लैक होल्स की मौजूदगी को हम आज की तारीख में प्रूव कर पाए हैं वो है स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और
अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। अब ब्लैक होल्स क्या है, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, उनके फिनोमिनन्स एटसेट्रा हमने कई वीडियोस में ऑलरेडी कवर किए हैं, जैसे कि ब्लैक होल के अंदर टाइम स्लो क्यों होता है, व्हाट इफ वी न्यूक्ड ब्लैक होल विद मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, व्हाट इफ ऑल ब्लैक होल्स एक्सप्लोडेड टुगेदर, साउंड ऑफ ब्लैक होल्स एटसेट्रा। बट इतने वीडियोस और इतने रेवलेशंस होने के बावजूद भी अब तक हम ब्लैक होल को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एक किताब लिखी है बिग बैंग टू ब्लैक होल, जहां पर उन्होंने ऐसे ही कई फिनोमिनन के बारे में आसान शब्दों में उसके डेप्थ को समझाया है। इतने आसान शब्दों में कि एक 12 साल का बच्चा भी इसे पढ़ के समझ सकता है। अब वैसे तो ये किताब 200 से 250 रुपए में मिलती है, जो आपको पूरे एस्ट्रोफिजिक्स को समझने में मदद करेगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस किताब को आप 1 रुपए से भी कम दाम में ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो, तो यानी कि आपको अलग से इन बुक्स को पढ़ने के लिए समय निकालने की जरूरत भी नहीं है, इन्हें आप रूटीन टास्क करते करते भी सुन सकते हो। और इस चीज को पॉसिबल किया है कुकू एफएम ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म ने। कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन ऑडियो बेस्ड कंटेंट मिल जाएगा, वो भी हिंदी जैसे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में। यहाँ पर 7+ लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। इस ऐप में आपको दुनिया भर के एजुकेशनल जॉनरास में किताबें मिलेगी, जैसे फाइनेंस, हिस्ट्री, करियर, मोटिवेशन, बायोग्राफी, बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप एटसेट्रा। यानी कि अब आप जब चाहो, जहां चाहो और जो चाहो बड़े आसानी से वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो। इस ऐप के ईयरली सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट वैसे तो 399 रुपीज पर ईयर है, पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑफर मैं देना चाहूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 12 मंथ्स नहीं बल्कि 15 मंथ्स का इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो 3 मंथ्स मोर, बट हरी, ये टीचर्स डे तक ही वैलिड है, सो 3rd से 5th सितंबर तक ही। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गो डाउनलोड कुकू एफएम ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ थ्रू गेनिंग नॉलेज। अगर हम स्टेलर ब्लैक होल्स की बात करें तो फर्स्टली एज देयर नेम सेज, वो एक स्टेलर एक्सप्लोजन या सिंपली किसी स्टार के फूटने से बनते हैं। मीनिंग कुछ भी करके बस किसी स्टार को उनके लिमिट के पार स्क्वीज कर दो एंड बूम, बन गया आपका स्टेलर ब्लैक होल। एंड आई नो स्टार्स का फेट इतना भी सिंपल नहीं होता है। स्टार्स की अंतिम घड़ी में पॉसिबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकते हैं, पर आइदर वे मंजर यहां भी कुछ कम खौफनाक नहीं होता। I mean, अब तक जो सबसे छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स हमें दिखे हैं, उनका साइज महज 17.2 किलोमीटर्स ही है। मीनिंग अकेले न्यू दिल्ली सिटी में ऐसे 3 ब्लैक होल समा जाएंगे, और ये इतना सा ब्लैक होल हमारे सन से 24 गुना बड़े रेड जायंट स्टार V723 मॉन को अपने अराउंड घुमाता है। वेल, है ना चौंकाने वाली बात, इतना छोटा सा ब्लैक होल जो साइज में इतना छोटा है, इतने बड़े स्टार को कंट्रोल कर रहा है। वेल, लेकिन ये तो शुरुआत है। अब तक मैंने इनके सबसे बड़े सदस्य को, इनके ग्रुप के, उससे आपको तो मिलवाया ही नहीं है। इनसे मिलिए। ये है M33X7, द लार्जेस्ट नोन स्टेलर ब्लैक होल इन द यूनिवर्स। ये भाई साहब खाने में मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं, क्योंकि खुद सिर्फ 92 किलोमीटर चौड़े होने के बावजूद भी ये करंटली करीबन 70 सन्स जितने भारी ब्लू जायंट स्टार को बिट बाय बिट अपने अंदर खींच रहे हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, एक्चुअली इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इनकी डिस्कवरी ऐसे हुई कि रिसेंटली जब हमारे साइंटिस्टों ने देखा कि बगल की ट्रायंगुलम गैलेक्सी में करीब 5 लाख सूरज जितनी ब्राइट लाइट एमिट हो रही है, और ये देखकर उनके अंदर की क्यूरियोसिटी मानो 7वें आसमान पे पहुंच गई। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मानो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये ब्राइट लाइट तो उस फ्रिक्शन एंड देयरफॉर हीट से पैदा हो रही है जो किसी भी स्टार के लिए किसी ब्लैक होल में एब्जॉर्ब होते वक्त पैदा होती है। इनफैक्ट ऐसे ही वायलेंट इवेंट्स इवेंचुअली ब्लैक होल्स को और भी बड़ा बनाते जाते हैं, जब तक वो एटलीस्ट अराउंड 150 सोलर मैसेस जितने भारी ना हो जाए। जी हाँ, दिस इज द लिमिट, बट सबकी नहीं, बस सिर्फ स्टेलर ब्लैक होल्स की। इससे मैसिव स्टेलर ब्लैक होल्स अब तक डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इससे बड़े ब्लैक होल्स फिर सीधा मिलियन सोलर मैसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और क्या आपको रीजन पता है कि ब्रह्मांड में ऐसी एनोमली क्यों है? वेल, कॉमन सेंस। ये स्टेलर ब्लैक होल्स तो स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं ना, और यहाँ तो उन स्टार्स की खुद की साइज पर एडिंगटन लिमिट्स है। हेंस स्टेलर ब्लैक होल्स की साइज भी लिमिटेड ही होगी। अगर बड़े स्टेलर ब्लैक होल्स चाहिए तो हमें फिर एक बार हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की मदद लेनी पड़ेगी, लाइक द क्वाजी स्टार्स। सूरज से मिलियन टाइम्स भारी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक थियरी प्रपोज की थी। इस थियरी के अनुसार ब्रह्मांड के शुरुआती समय में जब मैटर काफी डेंस था और स्टार्स और गैलेक्सीज काफी तेजी से बन रहे थे, तब कई स्टार्स जरूरत से ज्यादा मैटर एब्जॉर्ब करके करीब 1000 सोलर मासेस जितने भारी हो गए थे। नतीजा, उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई कि पूरा स्टार फॉर्म होने से
पहले ही उन स्टार्स का सिर्फ कोर कोलैप्स हो गया इनटू ब्लैक होल। यानी एक्सटर्नली वो अभी भी एक स्टार है, पर इंटरनली वो एक अर्थ के साइज का ब्लैक होल बन चुका है। और इस अनोखे कैरेक्टरिस्टिक वाले स्टार को नाम दिया गया क्वाजी स्टार्स। इन स्टार्स के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से हीट जनरेट होती है और इस हीट एनर्जी से चीजें एक्सपैंड होकर बाहर की ओर पुश होती है, और इस इनवर्ट पुल और आउटवर्ड पुश के टग ऑफ वॉर के बीच कोर में मौजूद ब्लैक होल अपने होस्ट स्टार को धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। यानी अगर ऐसे 1000 सूरज जितने भारी स्टेलर ब्लैक होल्स ने इस ब्रह्मांड में कभी एग्जिस्ट किया था, तो प्रोबेबली यही अर्थ साइज ब्लैक होल्स मर्ज होकर आज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बन गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैक्सिमम 150 सोलर मासेस वाले स्टेलर ब्लैक होल्स के बाद सीधा मिलियन टाइम्स हैवी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का नंबर आता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही वियर्ड चीज है। इनफैक्ट हमारे मिल्की वे का सैजिटेरियस से खुद करीब 4 मिलियन सोलर मासेस जितना भारी है, और शायद यही वजह है कि ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज को सेंटर से पकड़ के रखते हैं। अब आई नो ये आप सभी मानते आए हो, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है। अनलाइक आवर सोलर सिस्टम, जहां हमारा सूरज पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास होल्ड करता है, वही सैजिटेरियस से पूरे मिल्की वे का सिर्फ 0.001% मास ही होल्ड करता है। सो क्लियरली वो ब्लैक होल्स तो नहीं है जो गैलेक्सी को स्टेबल रख रहे हैं। और इज इट? वेल, रिसेंटली डार्क मैटर पर मैंने जितने वीडियोस बनाए, मैंने हमेशा उनमें कहा था इट इज डार्क मैटर जो गैलेक्सी को इंटैक्ट और शेप में होल्ड करके रखता है। और हमने कुछ देर पहले ही बात की थी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की, कि वो डार्क मैटर हो सकते हैं। सो यस, हाइपोथेटिकली वी कैन से कि ब्लैक होल्स ही हमारे गैलेक्सी को होल्ड करके रखते हैं, बट इट इज नॉट दैट वन सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर। एंड नाउ फ्रेंड्स, फाइनली आ जाते हैं उस पार्ट पर जिसके लिए आप सभी बेसब्री से रुके हुए हो, द अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। करंटली पृथ्वी से ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी OJ287 के सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल है जो हमारे सैजिटेरियस ए से 40 टाइम्स बड़े दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल को अपने अराउंड सैटेलाइट के तौर पर घुमा रहा है। अब ऐसे ब्लैक होल्स को भैया क्या कहकर पुकारा जाए? So astronomers came up with a new word, ultra-massive black holes. ऐसे ultra-massive black holes जिन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में बेसिकली इतने स्टार्स, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को खाया है कि लिटरली कभी-कभी उनकी ग्रेविटी से ऐसे फाउंटेन ऑफ एनर्जी यानी क्वेज़ार्स तक बन जाते हैं, और उनकी एक्रीशन डिस्क हजारों गैलेक्सीज की कंबाइंड ब्राइटनेस से भी ज्यादा ब्राइट चमकती है। कोई गेस मारना चाहेगा कि इनका साइज फिर कितना होता होगा? नहीं? वेल, कोई बात नहीं। अगर गैलेक्सी OJ287 के अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की हम बात करें तो उसमें हमारे 3 सोलर सिस्टम समा जाएंगे। वो इतना बड़ा है। जबकि सबसे बड़े अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल TON618 की बात करें तो उसके सामने हमारे OJ287 वाला अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल पहाड़ के सामने एक इंसान के बराबर दिखेगा। TON618 करीब 66 बिलियन सूरज जितना भारी है, और उसकी ब्राइटनेस करीब 100 ट्रिलियन स्टार्स की कंबाइंड ब्राइटनेस से भी ज्यादा है। रही बात साइज की, तो भाई साहब इट इज सो ह्यूज। इसके अंदर अगर हम लाइट स्पीड से भी ट्रैवल करें तब भी इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाएगा। और ये एस्टिमेट बाय द वे उसकी 10 बिलियन साल पुरानी इमेज को स्टडी करके साइंटिस्टों ने लगाया है, और करंटली तो वो हमसे 18 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी ऊपर के उन 8 बिलियन सालों में हुए साइज इंक्रीज को ऐड करके अब फाइनली लाइट को सिंगुलैरिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया। जिस चीज का आइडिया हमें बखूबी है वो ये है कि ब्लैक होल छोटा हो या बड़ा, हर ब्लैक होल के कोर में जो चीज सेम होती है वो होती है सिंगुलैरिटी, व्हिच इज नथिंग बट एन इन्फिनिटली डेंस पॉइंट। और वैसे भी एक्चुअल ब्लैक होल तो वो सिंगुलैरिटी होती है, लेकिन जिसे हम नापते हैं वो होता है इवेंट होराइजन। सो अब ऐसे में अब एक ब्लैक होल की साइज को आप कैसे मेजर करोगे? What do you think? Using its singularity or using its event horizon? Well, आपको क्या लगता है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, नया जानने मिला, या बस आपका माइंड ब्लो हो गया ब्लैक होल के स्केल को समझ के, एक लाइक जरूर ठोकना। और फ्रेंड्स, जाने से पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस बुक की समरी आप कुकू FM पर सुन सकते हो। यूज माय कूपन कोड LEARN50 टू गेट 50% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेगा। See you next time. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।